हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2024 वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। देखेंगे कि इस महीने में क्या सिचुएशन है। मंथली रीडिंग्स आपको पता है करियर को और रिलेशनशिप दोनों को मैं अलग-अलग डिस्कस करती हूँ। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी होते हैं मेरे पास। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। और ये अनाउंसमेंट जो है ये पर्सनल रीडिंग के हवाले से है। न्यू ईयर आने वाला है, ज़ाहिर बात है 1 महीना रह गया है, तो उसके रेफरेंस में मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स की जो प्राइसेस हैं वो लो कर दी हैं। और वो लोग जो जिनका बहुत ज़्यादा जिनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होते और 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने सिर्फ पूछने होते हैं, उनके लिए 15 मिनट्स का स्लॉट भी बनाया है। सो प्राइसेस जो हैं वो दोनों तरह से जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं, ऑन कॉल भी, रिकॉर्डेड भी, 30 मिनट्स के सेशन पे भी और 15 मिनट्स के सेशन पे भी। सो अगर आप इससे बेनिफिट लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं हम वर्गो लोगों के लिए सन मून एंड असेंडेंट। और सबसे पहले बात करूँगी मैं रिलेशनशिप के हवाले से। रिलेशनशिप वाली जो मामले हैं ना, आपके समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ये बहुत अरसे से ये स्टोरी लाइन जो है ये आ रही है सामने और कुछ हो नहीं रहा है इस हवाले से। समझ नहीं आती है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या क्या सिलसिला है, क्योंकि मुसलसल एक ही तरह की एडवाइस, मुसलसल एक ही तरह की सिचुएशन जो है ना वो सामने आती है। अब यहाँ पे इस टाइम पे जो पर्सन है वो यहाँ पे मौजूद है। ये पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट हो सकता है, बहुत लिबरल, बहुत एक्टिव, बहुत एक्सट्रोवर्ट हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। सो ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अपना काम करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, समवन जो कि अपने ओन के ऊपर जो है वो लाइफ गुजार रहा है या अपने ओन के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, आपने इनके साथ जो ताल्लुकात अपने आपके स्टार्ट हुए हैं, शुरू में ज़ाहिर बात है आप इनको ऑब्ज़र्व करते रहे, देखते रहे कि किस तरह से क्या, लेकिन पिछले 1 साल कम से कम या उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें मामलात आप लोगों के आगे बढ़े भी हैं लेकिन नहीं भी बढ़े हैं। अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो फुली डेवलप हुआ हुआ लगता है, जो कि यहाँ पे कार्ड्स में है। ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो कार्ड है वो हमें ये बताता है ये एक ऐसा पर्सन है जो कि करियर ओरिएंटेड हो सकता है, या ये ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और फ़िलहाल शादी उस प्रायोरिटी में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है। आप ये चाहते हैं कि सूरत हाल कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, आप उसको इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप शायद इस पर्सन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी हमाकत होगी आपकी। फिर कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि शादी हो जाए और हम बस एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन वाली लाइफ जो है वो गुजारें। फूल का कार्ड यहाँ मौजूद है जो कि एक नए स्टार्टअप की तरफ इशारा कर रहा है। कॉन्टीन्यूसली आप इनको प्रपोज़ भी किया होगा शायद आपने, या धीमे लफ्ज़ों में आपने इंटरेस्ट जो है वो इनको कम से कम ज़रूर बताया होगा, लेकिन मामलात जो हैं वो अभी तक नहीं कुछ बन रहे। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने में ये पर्सन जो है इसको कहीं पे जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। ये भी हो सकता है कि इस महीने में आपको भी कहीं पे जाना पड़े और आप दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। एक तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। दूसरी ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जो लीगल बाइंडिंग आप इनके साथ करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा हो सकता है कि आप 2 लोग हैं, दोनों डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं और उसकी वजह से कोई एक सेंटर पॉइंट जो है वो आप दोनों के दरम्यान में मौजूद नहीं है। ना ये पर्सन अपना काम छोड़ के आपकी जगह पे जाना चाहता है, ना आप अपना काम छोड़ के इनकी जगह पे आना चाहते हैं। और यही वो वजह है कि मामलात जो हैं वो कुछ इस्टेब्लिश नहीं हो रहे। हालांकि आपकी तरफ से नज़र आ रहा है अभी भी आप कॉन्टीन्यूसली इनको राज़ी करने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट है रिलेशनशिप में, ब्रेकअप की फीलिंग आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में गौर करना चाहिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कंसिस्टेंसी जो है वो, या कह लें कि जो वेट करने का जो सब्र है ना वो नहीं है।
और ये सिर्फ सोचना, क्योंकि यहाँ पे एम्पर का कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो आपको आपके लिए फेवरेबल है बस वो हो जाए, फ़ौरन हो जाए, जल्दी हो जाए। वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना है वो आप बिल्कुल अभी के अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है वो इस लिहाज से आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा अहम है, जिसको आपको करना चाहिए। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो भी कुछ है, जिस तरह का भी सूरत हाल है उसमें बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो है वो किसी जगह पे रॉन्ग है। और ये ज़रूर है कि शायद अभी ये एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है जिसमें मामलात जो हैं वो आपके किसी फाइनल, किसी लॉजिकल पॉइंट तक पहुंच सकें। इस तरह की मुझे फीलिंग जो है वो आ रही है। अच्छा, इसमें एक और भी बात होती है, बाज़ दफ़ा दो लोग मिलते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में घुल मिल भी रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ दरमियान में होती है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रही होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो ढका छुपा होता है, जो कि सामने नहीं आ रहा होता है, जो कि लेटर स्टेज पे जाके पता चल रहा होता है। तो ये आपके साथ मिलके चलना तो चाहते हैं, लेकिन जिस किस्म का कंट्रोल आप इनके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, वो शायद इनके लिए मंजूर इन्हें ना हो, वो ये शायद कभी भी एक्सेप्ट ना करें। पहला कार्ड यहाँ पे एडवाइस का जो है वो रिजेक्शन का कार्ड है। अगर आपको ये है कि जी ये मतलब रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ चीज़ों को रोक रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और सिर्फ ऊपर से एक अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि दूसरे लोग हमारी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, इस वजह से भी वो हमारी बात नहीं मान रहे होते। बेहतर ये है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर चलें। वो चीज़ जो कि पहली दफ़ा आपके दिल में आती है आप उसको मान लें। आपके रिलेशनशिप तभी इम्प्रूव हो सकेंगे जब आप छठी हिस्स के ऊपर चलेंगे, जब आप बीइंग अ वर्गो पर्सन, ये हो सकता है कि आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा अहम हो कि दुनिया क्या कहेगी और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये सिक्स सेंस पे चलने वाला हो सकता है ये पर्सन जो है एनर्जी रीडर हो। इस वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखते, ये जो अपनी फीलिंग है ना ये उसके ऊपर चलते हैं। आपको भी यहाँ पे अपनी फीलिंग्स जो हैं या अपने इंस्टिंक्ट्स जो हैं उनको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कुछ अजीब सिचुएशन लग रही है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको ये एस ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए, रिलेशनशिप के हवाले से ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई डेडलाइन भी बना लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप दोनों की आपस में बातचीत नहीं बनती है तो फिर आपको कोई और पर्सन देखना चाहिए। ये पर्सन चलना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन समहाउ आप दोनों की आपस में केमिस्ट्री कुछ बैठ नहीं रही है, काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है और सपोर्ट भी नज़र आ रही है। कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कि पिछले कुछ अरसे से स्टार्ट हैं। ये चीज़ जो है लास्ट ईयर सितंबर से भी हो सकता है स्टार्ट हुई हो, या 1 साल हो गया हो इसको, और मामलात आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं। क्रिएटिव जो स्पार्क है आपका वो खुल के सामने आ रहा है। एक बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे मैं कहूँगी वो ये है कि कोई भी काम करने के लिए या कोई भी काम चलाने के लिए सिर्फ क्रिएटिव स्पार्क नहीं चाहिए होता, बल्कि एक मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, एक रूटीन भी चाहिए होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। कब क्या करना होगा, क्या डेडलाइन होगी, कब क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, ये भी एक लेआउट बनाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ये भी बात अहम है कि जस्टिस और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल वर्कaholic मत हो जाइएगा, और चीज़ों का बैलेंस जो है लाइफ के अंदर, जो आपको बैलेंस रिक्वायर्ड होता है हेल्दी लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अच्छा, कार्ड्स जो एडवाइस के हैं यहाँ पे वो बहुत अच्छे हैं। उसमें पहला कार्ड जो है वो ड्रीम टाइम का और क्रिएशन का कार्ड है, जो कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्पार्क जो है वो नज़र आ रहा है, और बहुत सारे आइडियाज़, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा ब्रिलियंट किस्म का आइडिया आपके पास आए जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो बहुत आप तरक्की कर सकते हैं। हाँ, मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होगी।
और जो भी चीज़ अभी इस टाइम पीरियड में आप कह लें कि नवंबर में या सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर स्टार्ट होगी, ये चीज़ फिर आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और इसकी कल्मिनेशन जो है वो कोई तकरीबन 6-8 महीनों में जाके आएगी। पूरा प्रोजेक्ट कुछ नज़र आ रहा है जो कि डेवलप होगा। इसके सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग भी हो सकता है करनी पड़े या मुख्तलिफ़ लोगों से जाके मिलना पड़े। तो एक ऐसी चीज़ बहरहाल स्टार्ट होने जा रही है वर्क रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, बहुत, जिसमें आप ये समझ लें कि आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और आपकी अचीवमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता है जैसे यूनिवर्स आपको कोई मतलब मौका दे रहा है कन्वर्जन का। जैसे कैटरपिलर से अब आप एक ड्रैगन फ्लाई बनने लगे हैं या कैटरपिलर से आप एक बटरफ्लाई बनने लगे, इस तरह की सिचुएशन जो है वो वर्क के हवाले से नज़र आ रही है। वर्गों की रीडिंग जो है नवंबर की काम के हवाले से अच्छी है, अलबत्ता रिलेशनशिप जो है वो कुछ बहुत नॉट सो अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।